अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने अर्थातच राहुलजी गांधी यांनी मुक्ताईनगर येथे संघटन सृजन अभियानासाठी प्रमोद कुमारजी यांना अखिल भारतीय स्तरावरून पाठवलेलं आहे. आज आपल्या समोर प्रमोद कुमारजी आहेत. आपण त्यांना विचारूया की नेमकं हे अभियान काय आहे, काँग्रेस पक्षाच्या पुढील संघटनात्मक चाली आणि पुढील काळामध्ये येणाऱ्या निवडणुका या संदर्भात पक्षाची भूमिका काय राहणार, या संदर्भात आपण प्रमोद कुमारजी यांना विचारूया. सर, क्या कहेंगे आप? अभी आज मुक्ताई नगर और मतलब जलगांव जिले का दौरा कर रहे हैं, अभी जामनेर, मुक्ताई नगर, भोदवड़ का दौरा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे संगठन के बारे में? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये जो जलगांव ग्रामीण में नहीं है, कांग्रेस के संगठन के अंदर हमने रावेर जिले को अलग कर दिया है। 5 विधानसभा अलग करके रावेर जिला हो गया है। और रावेर जिले के आज जो मुक्ताई नगर विधानसभा के दोनों ब्लॉक के वर्कर्स के साथ आज हम 1-to-1 उनके सजेशन लेंगे। और ये केवल इसलिए है कि एक ओपन प्लेटफॉर्म रहे। लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती थी कि भाई ऊपर से जिला अध्यक्ष को थोप दिया जाता है, वो सबको साथ लेकर नहीं चलता है। ये बात जब राहुल जी तक और खड़गे साहब तक पहुंची तो उन्होंने तय किया कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो जमीन का वर्कर है, जो ब्लॉक का हमारा जो आखिरी जो बूथ का जो हमारा वर्कर है, उसकी भी राय जानकर हम लोग जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति करें। सर, अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थिति है, ये मतलब जो 2014 के पहले वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव लेके चलने वाली पार्टी है, फिर भी आज कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थिति वो बहुत डाउन है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, होता क्या है कि ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, इसके जो लोग हैं, ये लोगों को भ्रमित करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए। तभी लोग उनको वोट दे पाते हैं, तभी लोग उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन ये है कि झूठ का जो घड़ा है वो भरने वाला है। जब ये घड़ा टूट जाएगा, लोगों की आंखें खुलेंगी, लोगों को समझ आएगा कि ये भारत देश, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम एकता है, यहाँ पे जो लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत की जो भावना है, उसके लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और दोबारा वो दिन लौट कर आएंगे जब लोग आपस में प्यार से रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। अभी अभी टीवी पे देखा है, राहुल जी बाइसिकल पे प्रचार अपना अभियान चला रहे हैं, असम, पुडुचेरी और या कोई अन्य राज्य रहो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर उनके काम के हिसाब से कितने प्रतिशत काम कर पाते हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सच तो ये कंपैरेटिवली देखिए सच ये है कि राहुल गांधी जी जो भी कदम उठाते हैं, वो साइकिल चलाते हैं, वो युवाओं की आवाज बताते हैं युवाओं को। वो अगर किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, देश भर में वो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर चले। मैं मानता हूं कि राहुल जी जब चलते हैं, वो एक निर्देश देते हैं, वो सिखाते हैं कि जो नीचे के ग्राउंड के वर्कर है, उनको भी इसी तरह के मोहब्बत के पैगाम को लेके गली गली गांव गांव जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, मुझे कहते हुए गुरेज नहीं है कि हमारे लोग अभी उस तरीके से काम नहीं कर रहे, लेकिन करना पड़ेगा। इसीलिए हम आए हैं कि कोई ऐसा एक साथी निकल कर आए जो लोगों को साथ में लेकर चले, और जो गांव का जो वंचित वर्ग है, जो सबसे निचले दर्जे का आदमी है, उसके साथ भी सुख दुख में उसके साथ उसको ताकत देने का काम। अभी आपका जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में आपने बाइफर्केशन किया है, मतलब जिलाध्यक्ष में 2 प्रकार अभी आपने लाए, महानगर के लिए अलग रहेगा, ग्रामीण के लिए अलग रहेगा, रावेर के लिए अलग है। तो पार्टी बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता जुटाने के लिए ये संगठन का नया अभियान है, या सिर्फ चुनाव आने के वक्त ये अभियान चलता है और उसके बाद में खत्म हो जाता है? देखिए, अभी तो महाराष्ट्र में कोई चुनाव है नहीं, विधानसभा का चुनाव भी अभी जाके 2030 में है, लोकसभा का चुनाव 2029 में है, लोकसभा का चुनाव भी 2029 में है। इससे कोई लेना, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। ये जनता के बीच की आवाज थी कि उनके बीच में से नेता को चुनकर भेजा जाए, इसी के लिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है। और रही बात ये कि ये 2 हिस्सों में इसलिए किया गया है क्योंकि ये बड़ा क्षेत्रफल आता है, इसमें बड़ा 10 विधानसभाएं आती है, और 10 विधानसभाओं को महीने भर में जाके कवर करना, हर आदमी तक पहुंचना, मुझे लगता है एक किसी विशेष व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए काम को बांटा गया है, 2 लोगों को की लीडरशिप डेवलप होगी, 2 नए नेता
चुनकर आएंगे जो लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, सामाजिक सद्भाव को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर और इस मोहब्बत की जो पैगाम को लेकर उनके बीच में जाएंगे। सवाल करूंगा, महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में मतलब एक 4 सालों में दो पार्टियां जो जिनसे कुछ पार्टियां अलग हो चुकी हैं, एक पार्टी की दो पार्टी बन गई, ऐसे 4 पार्टियों का हो चुका। हर एक पार्टी में जो संख्या थी वो बाइफरगेट हो गई और अलग अलग लोग हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संग रही है। एक अशोक चौहान की बात कभी छोड़ी जाए तो पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो जमीनी तौर पे जुड़े हैं वो जिम्मेदार है, या राहुल जी का अभियान, या तो राहुल जी से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, मैं बताऊं कि ये कई 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 तरह से ये चीजें हैं। पहली बात तो है कि जो कांग्रेस का जो वर्कर है वो कभी पार्टी नहीं छोड़ता। नेता भले पार्टी छोड़ के चले जाए, कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा है। और मुझे लगता है वो लोग भी इसलिए छोड़ के जाते हैं, हो सकता है उनके बिजनेस हो, वो किसी दबाव में हो, ये लोग उनको डराते हो, ईडी से, सीबीआई से, इस तरीके से करके उन पर प्रेशर डाल के करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो पार्टी है वो एक विचारधारा की पार्टी है। जैसा आपने खुद कहा कि ये सामाजिक सद्भाव को लेके, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम आज भी एक है। हम नेशनल पार्टी है, वो रीजनल पार्टी है। वो बढ़ जाएंगे लेकिन हम अपनी विचारधारा पे अडिग हैं। हम गांधी की विचारधारा को, नेहरू की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता कभी किसी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। आने वाले चुनाव में क्या परिणाम रहेगा, आपका क्या कहना है? कांग्रेस पदाधिकारी या तो कांग्रेस नेता करके आपकी राय क्या है? देखिए, आने वाला जो भविष्य है देश के अंदर राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, और जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं जो नेता, उनका है। ये जो धर्म की राजनीति करके जो देश को भ्रमित किया जा रहा है, ये जल्द खत्म होगी। और आप देखना कि ये इस देश के अंदर जो जनरेशन है वो समझेगी इस बात को कि हमारे को साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। रोजगार पे कोई बात नहीं करता, शिक्षा पे कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करता। आप एक भी प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का आप भाषण सुन लीजिए, कभी वो बात नहीं करेगा। वो हमेशा हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन पे बात करते हैं। तो लोगों की आंखें खुलेंगी। और मैं बता रहा हूँ, लोग अब जा रहे हैं कांग्रेस की ओर, लोगों को समझ आ रहा ये है। जो 5 राज्यों के अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे आएंगे, बड़े चौंकाऊ नतीजे आएंगे। आप भी यही है, हम भी देखेंगे, साथ में मिठाई बांटेंगे, मिठाई खाएंगे और जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस करेंगे। धन्यवाद।